आज यहाँ लक्ष्मी तारू फाउंडेशन के सौजन्य से एक रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया था और यहाँ मुझे इनवाइट किया गया। मैं अपने आप को एक भाग्यशाली व्यक्ति मानता हूँ कि यहाँ पर एक पुण्य के कार्य में आज यहाँ पर आमंत्रित करके मुझे जो लोग इस कार्य में अच्छा काम कर रहे हैं उनके रूबरू होने का मौका मिला है। और मैं समझता हूँ कि रक्तदान जो है वो सबसे बड़ा दान माना जाता है कि अगर हम किसी व्यक्ति को उसका जीवन दान दे सकते हैं तो वो रक्तदान के माध्यम से ही दे सकते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, वॉलंटियर्स और जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं वो बहुत ही उत्साह के साथ विद लॉट ऑफ एंथुसियाज्म वो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि उनको उनके इस काम के लिए वो बधाई के पात्र हैं। और मैं अपने तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर भी उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि वो इस तरह से क्योंकि हम लोगों के यहाँ आने से उनको और भी उत्साह मिलता है। और हमारे भी यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में भी लोग बहुत बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेशंस करते हैं और हम भी उन लोगों की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिस तरह से लक्ष्मी तारू फाउंडेशन आज इस कैंप का आयोजन कर रही है, अन्य लोगों को भी इस तरह के कैंप्स का आयोजन करना चाहिए ताकि हमारे राष्ट्र में किसी भी व्यक्ति को रक्त के अभाव से अपना जो जीवन है वो खोने का किसी भी तरह से कोई ऐसा मौका नहीं आना चाहिए कि जिसमें रक्त के अभाव से कोई व्यक्ति अपनी जान खो दे। एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनको इस कार्य के लिए कई संस्थाओं ने सम्मानित भी किया है। मैं अपने तौर पर भी, व्यक्तिगत तौर पर भी उनको बधाई देता हूं कि वो इस कार्य में लगे हुए हैं और एक बहुत ही बड़ा पुण्य का कार्य कर रहे हैं। सर, रक्तदान को लेकर युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देश की ब्लड डोनेशन हो रहा है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए और अपना परिचय दीजिए। परिचय तो मेरा ब्लड मैन ऑफ दिल्ली के नाम से जाना जाता हूँ। मैं विपिन गर्ग नाम है मेरा। 112 बार ब्लड दे चुका हूँ। 113वीं बार रक्तदान करने का आज प्रण है। और ये जो ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम हो रहा है ना जी, ये कार्यक्रम नहीं है, ये एक यज्ञ है लोगों की जान बचाने के लिए। और इस यज्ञ में जो लोग अपने रक्त की आहुति देने पहुंच रहे हैं, इनसे बड़ा, ठीक है, हमने बहुत सारे अतिथियों को यहाँ इन्वाइट किया हुआ है, स्पेशल सीपी साहब भी होके गए हैं, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ खून देने पहुंच रहा है ना, छुट्टी वाले दिन अपना समय निकाल के, कोई रोहिणी से, कोई पीतमपुरा से, एक भाई पानीपत से आया हुआ है, ठीक है, इनसे बड़ा कोई अतिथि नहीं है। क्योंकि ये उस यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं, अपने शरीर का खून निकाल के। शरीर का खून निकाल के देने का मतलब है अपने शरीर का कोई अंग देना, ठीक है, किसी दूसरे की जान बचाने के लिए। और वो दूसरा कौन होगा ये भी इन्हें नहीं पता है कि इनका खून जाए किसको चढ़ेगा। तो इससे बड़ा काम, इससे बड़ा दान कोई हो ही नहीं सकता। इसको कार्यक्रम भी नहीं बोलना चाहिए, इसको यज्ञ बोलना चाहिए। और महायज्ञ जिसमें अनेकों हजारों लोगों की जिंदगी आज बचेंगी। इस ब्लड जो है आज से टारगेट है इकट्ठा करने का, और कितना अब तक हो चुका? 200 यूनिट से ऊपर अभी तक रक्तदान हो चुका है। अभी करीबन 1 बज रहा है और टारगेट 5 बजे तक कैंप चलेगा। हमारा अपेक्षा है 400-500 यूनिट आज रक्तदान होने की। और जैसे कि आप सभी ने सुना होगा बहुत सारी जगह कि 1 यूनिट से 3 लोगों की जान बचती है, तो आज जो रक्तदान होगा उससे 1000 से ज्यादा लोगों की जान बचेगी। क्या लग रहा है कि अभी और जागरूकता करने की जरूरत है रक्तदान को लेकर के देश में? बिल्कुल जरूरत है। मैं आप सभी की जानकारी के लिए, आपके व्यूअर्स के लिए जानकारी के लिए बता देता हूँ, हम अभी भी 3.5 मिलियन यूनिट शॉर्ट है एवरी ईयर, मतलब 35 लाख यूनिट। उसको आप अगर डिवाइड करेंगे ना तो 10 से 12 हजार लोगों की रोज मृत्यु होती है हिंदुस्तान में खून ना मिलने की वजह से। 10 से 12 हजार। आप सोचिए, जब 500 लोग कोविड से मर रहे थे तो पूरा हिंदुस्तान में लॉकडाउन था, हाहाकार था। 12,000 लोग रोज खून की कमी से मरते हैं, किसी अखबार के आखिरी पन्ने पे खबर नहीं है। जागरूकता होगी कैसे? ये आप मीडिया वाले लोग हैं, आपसे दरख्वास्त है, ये इस टाइप के प्रोग्राम आप ज्यादा से ज्यादा कवर करिए और इसके ऊपर लोगों को बुलाइए, अपने चैनल पे डिबेट्स करिए कि भाई ये इतनी मृत्यु रोज हो रही है खून न मिलने की वजह से, तो इसके बारे में जागरूकता फैलाइए। वो मीडिया का भी फर्ज है। हम एज अ कम्युनिटी, सोसाइटी हम भी कर रहे हैं, मीडिया का भी फर्ज है, सरकार का भी फर्ज है। अगर सारे लोग, सब पोर्टल्स एक साथ मिलेंगे ना, सब लोग हाथ मिलाएंगे एक साथ, तभी इस समस्या से लड़ा जा सकता है। देश में रहने वाले उन नागरिकों को क्या संदेश देंगे जो आज भी डरते हैं ब्लड डोनेशन करने से? मेरा ये कहना है, मेरा शरीर में ब्लड डोनेशन करने से कमी आती है। मेरा एक कहना है, हम ना अपने हक के लिए बहुत लड़ लेते हैं सर,
ठीक है, हम बड़े कानून गिना देते हैं कि राइट टू स्पीच है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, राइट टू यूनिफॉर्मिटी है। हम जब हक की बात आती है, हमारे पास ये हक है जी, ये हक है जी, बोलने का हक है जी, ठीक है। जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो हम क्यों पीछे भागते हैं? जितने आप हक गिनवा रहे हो ना, तो आप समाज में हो ना, तो आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो। ये जरूरी नहीं है कि कोई आपको मोटिवेट करेगा या आके बताएगा। आप उतने ही रिस्पॉन्सिबल हो कि आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो, जिस समाज में रह रहे हो उस सोसाइटी के भले के लिए क्या कर रहे हो। तो रक्तदान करना हर एक की खुद ही नैतिक जिम्मेदारी है। जो है लगातार जो है इस तरीके के जो आयोजन है वो करती आ रही है। क्या इसमें अभी किसी और लोगों का भी सहयोग है किसी तरीके से? सर, इसमें सबका सहयोग है, सबका साथ, सबका विकास। इसको आप किसी राजनीतिक पार्टी से ना जोड़ें, लेकिन ये मेरा भी राजनीतिक नहीं, किसी एनजीओ के थ्रू या सरकार के थ्रू। सर, इसमें आज 3 हॉस्पिटल्स की टीम आई हुई है, ठीक है। आज संडे वाले दिन वो डॉक्टर्स जो है ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनका भी योगदान है अपनी छुट्टी छोड़ के, ठीक है। निस्वार्थ सेवा यहाँ पर करते हैं या कुछ? बिल्कुल नहीं। जो उनको देखो सैलरी तो मिलती है हॉस्पिटल से, लेकिन सैलरी मिलके भी लोग काम क्या करते हैं? छुट्टी वाले दिन कौन काम करता है? ठीक है। ये सब लोग जो जुड़े हैं, अनेकों संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। अभी पंजाबी बाग क्लब है, पंजाबी बाग क्लब का अलग से मैं आपको बताता हूँ, मतलब कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज के समय में ना सर 10 रुपए भी कोई किसी कॉज पे खर्च करने को तैयार नहीं है। ये जिस वेन्यू में कैंप हो रहा है, पंजाबी बाग क्लब के सौजन्य से हमें निःशुल्क उपलब्ध कराया गया, ठीक है। उसके अलावा जैसे छोटी मोटी चीजें, कुछ रिफ्रेशमेंट्स, कुछ और चीजें, डोनर्स के लिए गिफ्ट्स, ठीक है, सब अरेंजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजें ये क्लब की तरफ से प्रोवाइड कराई गई, बिल्कुल विदाउट एनी कॉस्ट। जैसे उनको पता लगा ये सोशल कॉज हो रहा है, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है हमारे यहाँ, तो वो बहुत एक्साइट हुए, कह रहे विपिन भाई और बताओ और क्या करना है, हमारे लायक और क्या काम है। जब तक आपको रक्त की जरूरत नहीं पड़ती, आपको उसकी अहमियत का एहसास ही नहीं होता। अब जिन लोगों को रक्त की जरूरत पड़ी, ठीक है, हमारी संस्था पिछले 4 साल में 20,000 लोगों को रक्त दिलवा चुकी है। देश विदेश से लोग आए हुए, लोग जो इलाज कराने दिल्ली में आते हैं, उनको भी रक्त उपलब्ध करा चुकी है। तो जब उनको एहसास होता है ना कि रक्त की कमी की मतलब रक्त की इंपॉर्टेंस क्या है, और फिर जब उनको रक्त मिलता है, ठीक है, तो उसकी अहमियत का एहसास होता है, फिर वो लोग अपने आप जुड़ते हैं हमारे साथ, ठीक है। वो रक्तदान करने भी आते हैं। जो आज लोग रक्तदान करने आ रहे हैं, 200 लोग बताए रक्तदान करा है, 200 में से 150 से ऊपर वो लोग हैं जिनके लिए मुसीबत में कभी ना कभी हमने रक्त दिलवाया है। वो रक्तदान करने भी आते हैं और वो आगे सहयोग भी करते हैं। लक्ष्मी तारू फाउंडेशन की तरफ से आप आए हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए और अपना परिचय भी दीजिए। मैं ये सही ज्योति पुलिस स्टेशन बुध विहार में पोस्टेड हूँ, और ये आज लक्ष्मी तारू फाउंडेशन की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, और लगभग हर साल ये कैंप लगाते हैं। बहुत सारी हेल्प करते हैं पब्लिक की। आपको किसी भी हॉस्पिटल्स में ब्लड चाहिए, एनी टाइम आप विपिन जी को कॉल कर सकते हैं। और लास्ट टाइम भी हमने इसमें पार्टिसिपेट किया था, बहुत ज़्यादा लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, और ये एक बहुत अच्छा कैंप है, हेल्थ पर्पज से भी बहुत अच्छा है। और ब्लड डोनेट करना महादान है, सबको करना चाहिए। मैं भी हर साल कई बार करती हूँ, और मैं बाकी लोगों को भी प्रेरित करूँगी कि वो आएँ और ब्लड डोनेट करें। और अभी भी आप देखेंगे तो 250-300 यूनिट ब्लड अभी डोनेट हो चुका है। शाम को 5 बजे तक चल रहा है। जो टारगेट है वो बहुत बड़ा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम से जुड़े और ब्लड डोनेट करें। नमस्कार, मैं आशीष गर्ग, लक्ष्मी तारू फाउंडेशन से मेंबर। और आज ये जो ब्लड डोनेशन कैंप लगा है अपना, ये एक पिछला जो अपना 4 अगस्त को कैंप था 1132 यूनिट का, उसके बाद अपना ये इससे बाद सबसे बड़ा कैंप यही है अपना। आज की अपनी 500 यूनिट की है, उम्मीद की हो जाएगा। और इसके अंदर हमारे लिए सभी जितने भी गेस्ट आए, उन्होंने भी काफ़ी बाइट्स वगैरह पहले भी उसमें की, तो काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है, जो लगता है कि आज हमारा पूरा हो जाएगा टारगेट जो है। सुबह थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन अब सब ओके लग रहा है एकदम। और बाकी विपिन भैया की तरफ से भी है कि उन्होंने भी काफ़ी डोनेट किया, मेरे को भी मोटिवेट किया। तो मैंने भी, जैसे कि लोग देते हैं 3 महीने में एक बार ब्लड, तो मैंने भी 1 महीने के अंदर 3 बार ब्लड डोनेशन किया, 4 अगस्त, 16 अगस्त और फिर 3 सितंबर को। लेकिन कहते कि मतलब कि ज़्यादा टाइम लेना चाहिए, 3 महीने तो कम से कम, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई ब्लड डोनेशन के बाद भी। आपने कितनी बार ब्लड डोनेट कर दिया? ब्लड डोनेट कर चुका मैं करीब 52 बार। और लेकिन अभी लास्ट मंथ मैंने अगस्त के अंदर 4 अगस्त, 16 अगस्त और फिर 3 सितंबर को महीने में 3 बार, एक महीने में 3 बार ब्लड डोनेशन किया मैंने, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। एक्चुअली मेरा एचबी भी अच्छा स्ट्रॉन्ग रहता है। बाकी बिहारी जी की कृपा है और निशांत गोस्वामी जी का आशीर्वाद है, जो एकदम ओके है।